नमस्कार। बहुत दिनों बाद आपके साथ जुड़ने का मौका मिला है। मैं प्रीति मिश्रा आज लेकर आई हूँ एक कहानी डॉक्टर सविता चड्ढा जी की, जिसका शीर्षक है तस्वीर की आंखें। आप सभी बच्चे बड़े बूढ़ों को हैप्पी वैलेंटाइंस डे। और ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है, नरम नरम सी। तो शुरू करती हूँ ये कहानी। 28 वर्ष के बाद संध्या अपने पति के साथ अमेरिका के आकर्षक जुगनुओं के शहर लॉस वेगस जा रही है। हवाई जहाज में बैठते ही संध्या को याद आया, जब वो 16 वर्ष की थी तब अपने दादा दादी के साथ कैलिफोर्निया गई थी और वहाँ से लंबी ड्राइव करके लॉस वेगस पहुँची थी। उसे अचानक कुछ मीठी सी याद आई एक अंग्रेज भारतीय लड़के की। वो अंग्रेज भारतीय लड़का जिसको कि वो आज तक नहीं भूली थी, बस बरबस यूं ही मुस्कुरा उठी। आज तो वो अपने पति के साथ जा रही है, उनके साथ एक कॉन्फ्रेंस है, उसमें भाग लेना है। उसे बहुत कुछ याद आने लगा। उस लड़के को याद करते करते उसे याद आया कि वो मिराज होटल में सफ़ेद शेरों की जोड़ी के पास खुशी के मारे नाच रही थी। उसे याद आया कि वो होटल के बाहर बने वाटरफॉल पर चल रहे पानी के आग लगने को देखकर बड़ी भौचक्की सी रह गई थी। तब उसने अपने दादाजी से कहा था कि पानी में कैसे आग लगा देते हैं। तो दादाजी ने कहा था कि बेटा, जो दिखता है जरूरी नहीं कि वैसा ही हो, और हाँ, तुम तो अमेरिका में हो, यहाँ तुम्हें बहुत कुछ नया और अद्भुत देखने को मिलेगा। दादी की भी आज बहुत याद आ रही थी, वो सारे खूबसूरत पल जो कि इतने सालों में कहीं वो भूल गई थी। सड़कों पर चलते चलते रोशनियों के इस शहर में कई सूरज एक साथ चमक उठे। भले ही उजाला फैला हुआ था, परंतु इन रोशनियों को देखकर ही पता चल रहा था कि रात हो गई है, वरना लाखों चमकती बिजलियां दिन के सूर्य की कमी को काफ़ी हद तक कम करने में कामयाब हो रही थी। संध्या अपनी दादी का हाथ पकड़कर चल रही थी, दादाजी आगे आगे चल रहे थे। संध्या को कुछ अचानक याद आया। यहीं पर कुछ लड़कों ने उसके हाथ में बहुत सारी पुस्तकें थमा दी थीं और वो पुस्तकें देखकर अचानक शर्म और गर्मी से उसका चेहरा लाल हो गया था। घर आकर अपने कमरे को बंद करके उसने जब उन पुस्तकों को पलटना शुरू किया तो देखा कि कई लड़कियों के फ़ोन नंबर भी थे और ये लड़कियों की अर्धनग्न तस्वीरें थीं। तभी अचानक दादी कमरे में आ गई। संध्या उन्हें देखकर घबराहट के मारे सारी पुस्तकों को पास रखे हुए डस्टबिन में फेंक बैठी थी। कितनी यादें थी जो आज पर बस चली आ रही थी। उसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी की भी याद आई। उसे याद आया कि दादाजी ने कितने प्यार से बताया था कि ये तोहफा तो फ्रांस ने अमेरिका को दिया था और जिसको पर्यटकों के लिए यहाँ रखवा दिया गया। यादों का सिलसिला जारी था। उसने एक मीठी नींद भी ले ली। उड़ान में उसे ठंडी बियर पीने को मिली थी। वो सोचने लगी कि शादी के बाद कैसे कैसे परिवर्तन हो जाते हैं। यही तो एक औरत का दूसरा जन्म होता है। कहाँ पैदा होती है, किसके साथ रहती है, उन माँ पिता बहन भाइयों सबको छोड़कर एक दिन अजनबी घर में चली जाती है और धीरे धीरे ये अजनबी वाला घर उसकी रगों में ऐसे समाने लगता है जैसे कि मान लो यही सच है। आज अचानक उसको अपना सर भारी महसूस होने लगा और उसने परिचारिका को बुलाकर कॉफ़ी लाने को कहा तो पति ने घूरते हुए उसको देखा, जैसे कि कह रहा हो कि क्या कॉफ़ी भी पीने की चीज़ है। संध्या ने ध्यान नहीं दिया और कॉफ़ी का ऑर्डर किया। कॉफ़ी पीने के बाद ही उद्घोषणा हो गई थी कि जहाज़ कुआलालंपुर पहुंचने वाला है। यहाँ से अगली फ़्लाइट 10 घंटे बाद मिलती है। लंबे सफ़र से संध्या को हमेशा से घबराहट होती है, किंतु इस शहर में जाने के नाम से संध्या को आज ये सफ़र लंबा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके पास बहुत मधुर यादें थीं लॉस वेगस की। वो अंग्रेज लड़का उसकी दादी से पूछकर जब फ़ोटो में आ खड़ा हुआ था तो
कितना चौंक गई थी वो। और फोटो खिंचाने के बाद लड़के ने प्यार से उसका हाथ भी दबा दिया था। जब उसने हिचकिचा कर देखा तो लड़के के हाथ पर उसने एस लिखा हुआ पाया। एस, यानी कि एस से ही इसका भी कोई नाम होगा। संध्या बहुत चौंक गई थी और खुशी के मारे उसका किशोर होता हुआ मन बौखला उठा था। इतने सालों बाद भी बरबस वो सब याद करके संध्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जब होटल के कमरे में पहुंची तो उसने अपने पति से कहा कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, आप अकेले ही कॉन्फ्रेंस में चले जाइए। हस्बैंड तैयार हुए और चले गए, जबकि संध्या के कमरे में एकांत में सर दर्द जैसी कोई भी निशानी न थी। वह तो अपने बचपन से युवा होते हुए सपनों को दोबारा से जीना चाहती थी। उसे याद आ रहा था कि होटल में 2 शेरों की जोड़ी हुआ करती थी और उस जोड़ी के पास ही तो उसको मिला था वो एस नाम का अंग्रेज लड़का। संध्या ने अपने मन में ही उस लड़के का नाम भी रख लिया था, सैम। सैम वर्सेस संध्या। कई बार जब तक उसकी शादी नहीं हुई थी वो फोटो देखती और मन ही मन मुस्कुराती थी। एक बार मम्मी ने उसको पकड़ लिया फोटो को देखते हुए, फिर तो उसने कई दिनों के लिए अपनी फ़ोटो छुपा कर रख दी। लेकिन जब मीठी यादें हो तो फिर क्या कहना, और ऐसी बातें कोई भूलता है क्या कभी। सही मायनों में वो एस नाम का लड़का ही उसका पहला वैलेंटाइन था। आज भी वो मुस्कुरा उठती है जब उसे याद आती है। कॉन्फ्रेंस से जब हस्बैंड ने फ़ोन करके पूछा कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, तो संध्या ने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या मैं अकेले शहर में थोड़ा घूमने चली जाऊँ, कमरे में बैठे बैठे जी उकता रहा है। उन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं, तुम आराम से जाओ, और हाँ जहाँ पर भी जाओगी अपनी लोकेशन मुझे भेजती रहना। संध्या अपने रूम से बाहर आई और ढूंढते ढूंढते उन 2 शेरों की जोड़ी के पास पहुंच गई। आज उसको ना जाने क्यों यहाँ पर सब कुछ बदला बदला लग रहा था। बात भी तो सही है, 38 साल बीत गए हैं, ये शेर भी बूढ़े से नज़र आने लगे हैं। अचानक उसने अपने बालों पर गौर किया, उसके बालों में भी तो सफ़ेदी आ गई है, बेशक वो उन्हें सुनहरे रंग से छुपा देती है। इधर उधर देखने लगी और अपने मन के पागलपन पर शर्माई। वो तो उस लड़के को ढूंढ रही है जिसके की हाथ पर एस लिखा हो। पागल ही है। संध्या अपने विचारों में खोई हुई अपने रूम लौट आई। इस बार भी 7 दिन का प्रोग्राम था। अमेरिका में पूरी मस्ती की और उसके पति देव ने भी उसका बहुत साथ दिया था। जिस दिन आखिरी दिन था वो लौट कर जाने वाली थी कि सोचा चलो सैम नहीं मिला तो क्या हुआ, आज शेरों के साथ फ़ोटो खिंचा लेती हूँ। उसने अपना मोबाइल अपने पति को दिया और कहा कि मेरी यहाँ एक फ़ोटो खींच दो। उन्होंने कहा यहाँ क्यों, बच्ची हो क्या? वो बोली नहीं है कोई बात, तुम मेरी फ़ोटो खींच दो। पतिदेव ने जब उसकी फ़ोटो खींची तो अचानक एक व्यक्ति वहाँ आ गया और उसने कहा कि सर आप भी मैम के साथ फ़ोटो खिंचाइए ना। उसके हस्बैंड खुशी खुशी संध्या के बगल में आकर खड़े हो गए। संध्या ने देखा जो मोबाइल से फोटोग्राफर फ़ोटो ले रहा था उसकी रिस्ट पर एस लिखा हुआ था। क्या ये मात्र उसका भ्रम था? संध्या चाहती थी कि आज फिर इस फोटोग्राफर के साथ भी एक फ़ोटो खिंचाए, लेकिन समय और उसकी उम्र के ठहराव ने ऐसा नहीं करने दिया। घर आकर उसने दोबारा अपनी आँखों में बसी हुई तस्वीर से उस व्यक्ति को देखने की कोशिश की और इस तस्वीर से उसको मिलान करने के लिए पर बस मुस्कुरा उठी। ये मन भी कितना पागल होता है ना। उम्र बढ़ती जाती है पर मन कहीं टिका रहता है।
बस इतनी थी डॉक्टर सविता चड्ढा जी की कहानी। आपको कैसी लगी जरा हमें बताइएगा। धन्यवाद।